Hi guys, I'm Aditya and this is part 4 of chapter 3 challenges. आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं स्ट्रेस और उसके स्ट्रेसर्स। तुमने नोटिस किया होगा नॉर्मली कि कभी कभी जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही होती है और एकदम से फिर कोई चीज़ आ जाती है जो हमें चैलेंज करती है, थ्रेट करती है या फिर ऑलमोस्ट हार्म कर देती है। ये चीज़ होती है स्ट्रेसर। सिंपली पुट, आपको नॉर्मली समझाऊं तो स्ट्रेसर मतलब वो इवेंट या फिर सिचुएशन जो हमारे वेल बीइंग को चैलेंज करे या या हमें लगे कि अब तो मुश्किल हो गई है। और देखो, हर स्ट्रेसर का इम्पैक्ट अलग होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा है, कितना इंटेंस है और हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, किस वे में हम उसको सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेसर्स के टाइप्स की। स्ट्रेसर्स के टाइप्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स और इंटरनल एज एन साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स आपके वो होते हैं जो बाहर की दुनिया से आते हैं। जैसे सोचो, तुम पढ़ाई कर रहे हो और फिर वहीं पे बाहर काम चल रहा है, ड्रिल मशीन की लाउड नॉइज आ रही है, घै घै आती जा रही है तुम्हारी, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये हो गया तुम्हारा एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। पॉल्यूशन, ट्रैफिक या ऑफिस का लाउड एनवायरनमेंट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं सोशल स्ट्रेसर्स, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर अकेलापन, लोनलीनेस आ रही है। ये वाले स्ट्रेसर्स हमें इमोशनली ज्यादा हिट करते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंटरनल या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की। ये जो है हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो चीजों के बीच में फंसे रह जाना, पढ़ाई करूं या फिर स्क्रोलिंग करूं, कहीं बाहर जाऊं, ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन, जब तुम बहुत मेहनत करते हो तब भी आपको रिजल्ट ना मिले। ये इंटरनल स्ट्रेसर्स बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स जितने भी पावरफुल होते हैं और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कभी कभी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रेस रिएक्शंस के बारे में, मतलब हमारा बॉडी, इमोशंस, बिहेवियर और सोच स्ट्रेस के टाइम पे कैसे रिएक्ट करती है। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। देखिए यार, ये रिएक्शन एकदम साइंटिफिक है और ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वहां से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस दो पाथवेज को एक्टिवेट करता है। पहला पाथवे होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो सीधा एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। एड्रीनल जो किडनी के ऊपर होते हैं, ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं कैटेकोलामीन्स, ठीक है, यानी एड्रेनलिन और एपिनेफ्राइन, ठीक है, या फिर नॉरएड्रेनलिन या फिर नॉरएपिनेफ्राइन। ये हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी को रेडी करते हैं फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। कि ऐसा सोचो, एक कुत्ता है तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तो तुम्हें या तो दौड़ लगानी है या उससे बचने के लिए फाइट करनी है। इसीलिए तुम्हारा हार्ट जो है फास्ट धड़कने लगेगा, मसल्स टाइट हो जाएंगी, टेंस हो जाएंगी और सांसें आपकी तेज हो जाएंगी। दूसरा पाथवे है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल। ये तुम्हें एनर्जी देता है स्ट्रेस से कोप करने के लिए। जैसे एग्जाम्स के टाइम रात भर जाग के पढ़ने से आपको, मतलब उसकी एक्टिवेशन इसके थ्रू ही मिलती है, वरना आलस आ जाएगा। फिर आते हैं इमोशनल रिएक्शंस। स्ट्रेस के टाइम हमारे इमोशंस का रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है भाई। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हमें डर लगता है, कभी कभी हमें एंजाइटी चढ़ जाती है, फिर ऐसा भी होता है कभी कभी हमें गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फटने को हो जाते हैं हम। कभी कभी हम डिनाइल में चले जाते हैं, ठीक है, एज एन सोच लेते हैं कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। जैसे प्रोजेक्ट के डेडलाइन को इग्नोर करना। कभी कभी तो डिप्रेशन की फीलिंग भी आ जाती है जब ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, ठीक है, कि जब लगता है आपको कि सब खत्म हो गया। ये इमोशंस जो हैं तुम्हारे सारे ना नेचुरल है, पर तुम्हारा इन पे कंट्रोल कोपिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब देखो, आपके जो बिहेवियरल रिएक्शंस हैं वो भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं, कन्फ्रंटेटिव, ठीक है, कन्फ्रंटेटिव एक्शन और दूसरा विड्रॉल, ठीक है। कन्फ्रंटेटिव एक्शन का मतलब होता है कि हम स्ट्रेस के सोर्स का सामना करते हैं। जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस है तो प्लान बनाना, पढ़ाई करने का शुरू कर देते हैं। विड्रॉल का मतलब होता है कि हम सिचुएशन से भाग जाते हैं। जैसे आप बिंज वॉचिंग करने लगते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो या फिर सोशल विड्रॉल हो जाते हो, ठीक है, सोशली विड्रॉ हो जाते हो। ये फाइट या फ्लाइट वाला जो इंस्टिंक्ट होता है ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है।
एंड लास्टली हमारा आता है कॉग्निटिव रिएक्शन। स्ट्रेस के टाइम पे हमारे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हम सोचने लगते हैं कि इवेंट कितना हार्मफुल है, हमारे कंट्रोल में है नहीं है। इस वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन ना टूटने लगता है, ठीक है, बिखरने लगता है, रेपिटेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कभी कभी बहुत ऐसी नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब खत्म हो गया, ठीक है, मर ही जाऊं, इस तरह से। ये कॉग्निटिव ओवरलोड ही हमें और ज़्यादा एंग्शियस कर देता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के इम्पैक्ट, ठीक है, हर इंसान के लिए अलग क्यों होता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेसर के डायमेंशंस पे। अगर स्ट्रेसर आपका लो इंटेंसिटी का है, शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी और प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि छोटे से टेस्ट की प्रिपरेशन, तो उसका इम्पैक्ट ना आपके ऊपर काफ़ी रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर स्ट्रेसर हाई इंटेंसिटी का है, क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म है और कॉम्प्लेक्स है, आपको पता नहीं अगला क्या होगा, एक अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाना, जॉब का लॉस हो जाना, ठीक है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस का इफेक्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सिचुएशन की ग्रेविटी और हमारे कोपिंग रिसोर्सेज के ऊपर। तो यही है, स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स का आपका ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करते हैं, और कैसे हम रिएक्ट करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा स्ट्रेस टूट जाएगा या फिर और स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर द फोर्थ पार्ट। आई सी इन द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। टिल देन ख्याल रखना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।